Two protons P1 and P2 are on the x-axis. These are two protons as shown below. The directions of electric field at points 1, 2 and 3 respectively are. अगर आप वन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्रोटॉन P1 के करंट फील्ड जो होगी 1 पर P1 के करंट फील्ड अवे फ्रॉम द P1 होगी और P2 के करंट भी फील्ड अवे फ्रॉम द P2 होगी, जो कि सेम डायरेक्शन से हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वह देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में होगा। 3 पर देखें तो 3 पर इसी तरह से 3 पर अगर देखा जाए तो P1 के करंट और P2 के करंट दोनों के करंट 3 जो है वो राइट साइड में है दोनों से। तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी P1 और P2 दोनों के करंट सेम डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट होगा राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम आंसर चूज करना चाहते हैं तो लेफ्ट फॉर द फर्स्ट वेक्टर, तो यह तो ऑप्शन गलत हो गया, एंड राइट फॉर द लास्ट वेक्टर, सो दिस इज द रेड ऑप्शन। पॉइंट 2 पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए कैसे होगा। पॉइंट 2 जो है मिड पॉइंट से P2 के पास में है, इसका मतलब P2 का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब P2 के कारण जो फील्ड होगी अवे टू द P2 होगी, P1 के कारण जो फील्ड होगी अवे फ्रॉम द P1 होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड P1 के करंट फील्ड से, अगर सपोज यह फील्ड जो है P1 के कारण है, यह फील्ड P2 के कारण है, तो आप इजीली देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है E2 का मैग्नीट्यूड ऑफ E1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वह लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो आंसर होगा वह यहां से लेफ्ट में होगा। तो यह भी गलत हो गया एक प्रकार से, इसे करेक्ट करना होगा हमें। सो दिस इज द आंसर बेसिकली। 2 पर जो फील्ड है वह लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहां पर P2 के करंट फील्ड जो होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और डायरेक्शन लेफ्ट होगी। तो आइए देखते हैं। बहुत केयरफुली करना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम।